लिवर इंसान के जिस्म का सबसे बड़ा इंटरनल ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज, एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। लिवर को ड्यूअल ब्लड सप्लाई मिलती है। पोर्टल वेन न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्लड लाती है, जबकि हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। हेपेटिक सिनुसॉइड्स के अंदर हेपेटोसाइट्स मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग करते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यानी GHRH रिलीज करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। इस स्टिमुलेशन के बाद पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है। ब्लड स्ट्रीम के जरिए ग्रोथ हार्मोन लिवर तक पहुंचता है और हेपाटोसाइट्स के सरफेस में मौजूद रिसेप्टर से बाइंड करता है। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और JAK2 सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट होती है। एक्टिवेटेड JAK2 स्टैट प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करता है। ये स्टैट प्रोटीन्स न्यूक्लियस में जाकर IGF-1 जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। जीन ट्रांसक्रिप्शन के बाद IGF-1 mRNA रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाता है, जहां रिबोसोम्स IGF-1 प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। बनने के बाद IGF-1 ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और IGF बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बॉडी टिश्यूज तक ट्रैवल करता है। IGF-1 बोन्स में कॉन्ड्रोसाइट प्रोलिफरेशन और मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, जिससे बॉडी ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर होती है। लिवर के हेपेटोसाइट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रिबोसोम्स की मदद से एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और इसे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं। जब किडनी को लो ब्लड प्रेशर या लो सोडियम लेवल डिटेक्ट होता है तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन एंजाइम रिलीज करते हैं। रेनिन ब्लड स्ट्रीम में मौजूद एंजियोटेंसिनोजन को क्लीव करके एंजियोटेंसिन 1 पेप्टाइड बनाता है। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और अल्डोस्टेरोन रिलीज करवाकर सोडियम और वाटर रिटेंशन इंक्रीज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लिवर के हेपेटोसाइट्स थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं जो प्लेटलेट प्रोडक्शन रेगुलेट करता है। ब्लड स्ट्रीम के जरिए थ्रोम्बोपोएटिन बोन मैरो तक पहुंचता है और मेगाकार्योसाइट प्रिकर्सर सेल्स को स्टिम्युलेट करता है। थ्रोम्बोपोएटिन की स्टिम्युलेशन से मेगाकैरियोब्लास्ट मैच्योर मेगाकैरियोसाइट में कन्वर्ट होता है और इसका न्यूक्लियस मल्टीपल लोब्स डेवलप करता है। मेगाकैरियोसाइट्स अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से हजारों प्लेटलेट्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। लिवर फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और कई क्लॉटिंग फैक्टर्स सिंथेसाइज करता है जो कोएगुलेशन कैस्केड के लिए जरूरी होते हैं। ब्लड वेसल इंजरी के बाद प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलकर कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट करते हैं। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है जो प्लेटलेट प्लग पर मेश बनाकर स्टेबल ब्लड क्लॉट तैयार करता है। लिवर बॉडी का मेजर स्टोरेज ऑर्गन है जो ग्लाइकोजन, विटामिन्स और आयरन को हेपेटोसाइट्स के अंदर स्टोर करता है। रोटी के बाद एक्सेस ग्लूकोज हेपेटोसाइट्स में एंटर होता है और ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फास्टिंग के दौरान लिवर ग्लाइकोजेनोलिसिस के जरिए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। लिवर फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन A और D को स्टोर करता है। विटामिन A ज्यादातर हेपेटिक स्टेलेट सेल्स में लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में मौजूद होता है। विटामिन B12 लिवर में लार्ज क्वांटिटी में स्टोर होता है जो कई सालों तक बॉडी की रिक्वायरमेंट को सपोर्ट कर सकता है। लिवर आयरन को फेरिटिन प्रोटीन के साथ बाइंड करके सेफ फॉर्म में स्टोर करता है ताकि आयरन टॉक्सिसिटी ना हो। जब बॉडी को एनर्जी या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तो लिवर स्टोर्ड ग्लूकोज, विटामिन्स और आयरन को कंट्रोल्ड तरीके से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। लिवर का मेजर एक्सोक्रीन फंक्शन बाइल प्रोडक्शन है। हेपेटोसाइट्स कोलेस्ट्रॉल से बाइल सॉल्ट्स बनाते हैं और बिलिरुबिन, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को बाइल में सेक्रीट करते हैं। हेपेटोसाइट्स के दरमियान मौजूद बाइल कैनालिक्यूली बाइल को कलेक्ट करते हैं जो आगे छोटी बाइल डक्ट्स में एंटर होती है। बाइल हेपेटिक डक्ट्स के जरिए गॉल ब्लैडर तक पहुंचती है जहां इसे टेम्पोररीली स्टोर और कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। जब फैटी फूड डुओडेनम में एंटर करता है तो इंटेस्टिनल आई सेल्स कोलेसिस्टोकिनिन यानी CCK हार्मोन रिलीज करते हैं। बाइल सॉल्ट्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं जो फैट डाइजेशन को एफिशिएंट बनाता है। एमल्सिफिकेशन के बाद पैंक्रियाटिक लिपेज ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक करता है जो इंटेस्टिन अब्सॉर्ब कर लेता है। पुराने रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन के मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय करते हैं। हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन के बाद हीमे से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनती है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पानी में डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर लिवर तक ट्रैवल करती है। लिवर के हेपेटोसाइट्स अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अपटेक करते हैं और UDP ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से इसे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाइल में सेक्रीट होती है
और बाइल डक्ट्स के जरिए इंटेस्टिन तक पहुंचती है। इंटेस्टिन में बैक्टीरिया बिलिरुबिन को उरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करते हैं। स्टर्कोबिलिन स्टूल को ब्राउन कलर देता है, जबकि उरोबिलिन यूरिन का येलो कलर बनाता है। फेज 2 रिएक्शंस में लिवर टॉक्सिन्स को ग्लूकुरोनाइड, सल्फेट या ग्लूटाथियोन के साथ कॉन्जुगेट करता है ताकि उन्हें आसानी से एक्सक्रीट किया जा सके। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान अमीनो एसिड से टॉक्सिक अमोनिया बनता है जो ब्लड स्ट्रीम के जरिए लिवर तक पहुंचता है। लिवर के हेपेटोसाइट्स अमोनिया को यूरिया साइकिल के जरिए लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। ये रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होती हैं। बनने के बाद यूरिया ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और किडनीज इसे यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट कर देती हैं। लिवर इंसान के जिस्म का एक रिमार्केबल ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज, बाइल प्रोडक्शन और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके बॉडी को जिंदा और बैलेंस्ड रखता है।